श्री कृष्णा तेंदुल प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 7 प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्लोक 7.1 अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तस्विनो। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस प्रकार मेरी भावना से पूर्ण होकर तथा मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि ध्यान पूर्वक मुझसे सुनकर, है ना, और योगाभ्यास करते हुए आप मुझे यानी भगवान को अच्छे से संशय रहित होकर जान सकते हो और फिर स्थिर हो सकते हो मेरी भक्ति में। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भगवद गीता के जो ये 7वां अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ। हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कैसे भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन भी इस अध्याय में हम देखेंगे। तो इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के जो भाग्यहीन व्यक्ति होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में कभी भी नहीं आते। तो हमें अपना स्तर समझ के, है ना, भक्ति में लग जाना चाहिए। तो हम हमें अपने बारे में भी समझ आया कि हम भाग्यशाली व्यक्ति हैं या भाग्यहीन व्यक्ति हैं। तो प्रथम 6 अध्याय जो भगवद गीता के हैं वो उसमें जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। और 6ठे अध्याय का जो अंत में हमने देखा है ना, ये स्पष्ट रूप से कहा है कि मन को भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र करना ये सर्वोच्च योग है। कृष्ण भावना अमृत जो है वो यही सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वश्रेष्ठ योग है। तो मन को भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र करने से मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं जानेगा। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की जो अनुभूति होती है वो परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो अधूरा है ना, क्योंकि वो आंशिक अभिव्यक्ति होती है, आंशिक अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावना अमृत में ही जो मनुष्य है उसको सारी अनुभूति होती है, उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है, उसे दिव्य ज्ञान मिल जाता है जब वो कृष्ण भक्ति करता है। तो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत से ही मनुष्य जान पाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है, परम सत्य है, अपूर्ण है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो योग होते हैं वो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में सोपान सदृश है। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति को ग्रहण करता है और उसमें स्वतः ही ब्रह्म ज्योति या परमात्मा के विषय में पूरी तरह से दिव्य ज्ञान आ जाता है ना। तो कृष्ण भावना अमृत योग के अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को, जैसे परम सत्य है, जीवात्माएं हैं, प्रकृति है, तथा साध सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह से जान जाता है और उसका हृदय जो है वो दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसके अनुसार योग का अभ्यास करें, पूर्णतः भगवान पे मन एकाग्र करके स्वयं को भक्ति में संलग्न करें। तो भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा हम संभव कर सकते हैं, जिसमें श्रवणम जो है वो अग्रणी है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है, टॉप मोस्ट है भगवान के बारे में सुनना। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं तस्विनो, मुझसे सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई भी प्रमाण नहीं है ना, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह पूर्णतया भक्त बन जाएगा। तो अतः हर मनुष्य को या तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से ही सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से ही हमें सीखना है, समझना है, सुनना है। तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में इस प्रकार किया गया है। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है भागवतम के। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण
पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विनिनोति सुहृत् सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी तदा रजस्तमो भावा कामा लोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं कृतं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नं मनसो भगवत् भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्संगस्य जायते विद्यन्ते हृदि ग्रन्थिष छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इसका अनुवाद इस प्रकार है। तो वैदिक साहित्य से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। तो जो भी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, वो पुण्य कर्म कर रहे हैं, है ना, भक्ति कर रहे हैं। तो जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे यानी भगवान श्री कृष्ण शुभेक्षु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है वे शुद्ध कर देते हैं। तो यदि हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र निरंतर भगवान के पवित्र नाम गुण रूप लीला धाम इन परिकर के बारे में निरंतर सुनेंगे, तो हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा। तो इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है, और जो जो वह भागवत और भक्तों से भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, तो वह भागवत भक्ति में स्थिर हो जाता है, हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है, श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है। तो भक्ति के विकसित होने पे वह रजोगुण और तमोगुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम और लोभ कम हो जाते हैं। तो जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं, तो भक्त शुद्ध सतोगुण में स्थिर हो जाता है और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है, और भगवत तत्व को पूरी तरह से जान लेता है ना, दिव्य ज्ञान उसे मिल जाता है। तो भक्ति योग जो है वो भौतिक मोह की जो कठिन ग्रंथि को भेद देता है, और भक्त को असंशयम समग्रम यानी परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को वो प्राप्त कराता है। तो भक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को हम जान सकते हैं, और यही एकमात्र रीति है जो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो गीता का ये जो 7वां अध्याय है, 7वें अध्याय से हमें विशुद्ध भक्ति योग का हमें इसमें शुभारंभ मिलता है। तो भक्ति योग का अभ्यास करने से पहले भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानना अत्यंत आवश्यक है। तो किसी भी विषय को समझने से पहले अपने मन को उसमें नियोजित करना पड़ता है। जैसे अगर कोई रसायन विज्ञान के विषय में जानना चाहता है, तो उसके लिए अपने मन को उसमें नियोजित करना पड़ेगा। उसके बाद उसे किसी अधिकृत व्यक्ति से उसके विषय में सुनना होगा, सीखना होगा, है ना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि मुझे जानने के लिए मन लगाकर मुझसे सुनो। तो हमें ध्यान पूर्वक मन लगाकर भगवान से या भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानने के स्रोत के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके विशुद्ध भक्त जो उनकी वाणी का यथारूप वर्णन करते हैं, से उत्तम और कौन हो सकता है ना। इसीलिए अतः हमें भगवान श्री कृष्ण से और उनके भक्ति के विज्ञान के विषय को जानने सीखने के लिए उनके प्रामाणिक भक्तों से ज्ञान लेना चाहिए। तो अगर हम भक्तों से ना सुनकर अभक्तों से सुनेंगे, तो हमारी भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। ये हमारी भक्ति को सर्वनाश कर सकता है और हमें निम्न योनियों में भी ले जा सकता है, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार एक बहुत सुंदर श्लोक है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा भया। तो अभक्त या अवैष्णव से सुनने पर जैसे हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम पदार्थ है, लेकिन अगर एक सांप द्वारा जूठा किया हुआ दूध हम पी लें तो वो विष के समान हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं किसी अवैष्णव या भक्त से के मुख से सुनने से हमारा अमंगल ही मंगल होगा। तो इसलिए पहले प्रथम दृष्टि में ऐसा दूषित दूध ही लगेगा, पर उसको ग्रहण करने वाले की मृत्यु हो जाएगी। सांप का जूठा किया हुआ दूध जैसे पोषण करने के बजाय मृत्यु देने वाला है, उसी प्रकार अवैष्णव के मुख से निकली कृष्ण कथाएं देखने में भक्ति को बढ़ाने वाली लगेंगे, परंतु वो भक्ति को बढ़ाने के बजाय हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपराध करवाएंगे और हमें निम्न योनियों में ले जाएंगे। इसलिए हमें अत्यंत सतर्कता से प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र की
सुनना चाहिए, जिससे हमारा आत्यंतिक कल्याण और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हम प्राप्त कर पाए, कृष्ण प्रेम को जागृत कर पाए। तो जब हम निरंतर, है ना, निरंतर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुम्हारा हृदय शुद्ध होता चला जाता है और फिर हमारी बुद्धि विकसित होती है, जिससे हमें समझ आता है कि हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से सुने, और फिर उनकी वाणी भी हम में श्रद्धा विकसित होती है और उनके प्रति प्रेम जागृत होता है। इससे इसी विधि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागृत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।